हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम हैं वापी में और वापी के जस्ट जो यहाँ पर ओवरब्रिज था इसी चौक पे हैं और अभी चले यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ। और आज की जो जर्नी होने वाली है वो वापी से लेकर आबू रोड तक। इस समय मैं जा रहा हूँ अम्बा जी दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को वापी से जो माउंट आबू के पास आबू रोड रेलवे स्टेशन पड़ता है वहाँ तक का जो है सफ़र कैसा क्या है वो दिखाने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लस अभी ये है वापी का कुछ सिटी। अगर आप लोग देखो तो ये सामने मार्केट वगैरह पूरी लगती है और जस्ट वहाँ पे है रेलवे स्टेशन। आगे चलने पे मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर है बस स्टेशन से। तो वहाँ पे ही मैं चल रहा हूँ और कुछ इस तरह से अगर आप देखो वापी का जो है रात में नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई टिकट मैंने जो है बुक कर रखी है और उसका स्टेटस वगैरह जो है अभी आने वाला होगा। तो मैसेज वगैरह वो मैं वहीं पे चल के चेक करूँगा क्योंकि मुझे आने में जो है यहाँ पे टाइम लगा काफ़ी, क्योंकि दमन से बस जो है वो लेट मिली। तो भाई ये देखो ये है वापी का कुछ इस तरह से माहौल। यहाँ पर रश्मि और आर्स है और इधर पे अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और चल रहा हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा क्या पूरा जर्नी होने वाली है और आप लोग कैसे दर्शन करने के लिए आ सकते हो, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी। तो सारा कुछ अलग अलग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर के बाद आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि भाई कब तक जो है नई जर्नी शुरू करेंगे। तो भाई नई जर्नी शुरू करने का यही एक रीजन था गुजरात में, क्योंकि मेरे फ़ोन में IP60 रेटिंग या फिर और कोई रेटिंग है नहीं वाटर प्रूफ के लिए। तो इसलिए मैं बरसात में कहीं पर भी नहीं निकल रहा था। दूसरी चीज़ जहाँ पे जाना है तो भाई वहाँ पे बारिश हो ही रही थी लगभग। तो मैं यही अवॉइड ही कर रहा था और छुट्टी वगैरह भी नहीं लगा पा रहा था ज़्यादा, क्योंकि भाई इस समय जो है थोड़ा बहुत 19-20 का आंकड़ा चल रहा था, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे। मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने मैंने जॉब नहीं किया, तो 3 महीने का जो है खर्चा वो सब सारा मैनेज ही करना था और जो है और डेली का मतलब महीने का और खर्चा तो रहता ही है। वापी रेलवे स्टेशन के पास में जो चौक है जहाँ पर पद्मावत ज्वेलर्स है, तो यहाँ पर पहुँच गए हैं भाई। ये सामने है वो चौक और ये इधर पे पूरी मार्केट लगती हुई। अगर आप लोग देखो तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, हल्का धुंधला धुंधला दिख रहा है क्योंकि धुआं ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से पूरा भी माहौल रात में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जस्ट बगल में यहाँ पे बगल में ही रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, ये मतलब ग्राउंड बाहर वाला। ये है कुछ इस तरह से वापी का छोटू सा रेलवे स्टेशन। लेकिन भाई बहुत सारे लोग आते जाते हैं यहाँ से, क्योंकि दमन के नज़दीक में ही ये रेलवे स्टेशन पड़ता है। सामने जो है टिकट काउंटर वगैरह है और इधर पे आप जा सकते हो अंदर। बाकी इंक्वायरी ऑफिस भी यहाँ पे बना हुआ है। ये सामने इंक्वायरी ऑफिस है यहाँ पे। तो उधर से अगर आपको टिकट कराना है, रिजर्वेशन वगैरह सारा। तो अभी हमें वापी के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से आबू रोड जो है वहाँ तक का सफ़र होने वाला है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अम्बा जी दर्शन करने के लिए। हमने सोचा चलो आप लोगों को भी ये जर्नी साथ में चल के दिखाते हैं और कैसे आप लोग दर्शन करने जा सकते हो। अगर आप मुंबई से आते हो, सूरत से जाते हो, अहमदाबाद से जाते हो या फिर और कहीं से भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। वीडियो भाई जो ट्रेन थी मेरी वो तो भाई उसका चार्ट प्रिपेयर हो चुका है और उस पर जो है सीट कंफर्म नहीं हुई है। तो अभी जो है जर्नल की टिकट फिर कटवानी पड़ी, क्योंकि भाई जाना तो है ही। और ये अभी देख रहे हो मुंबई जयपुर सुपर फास्ट जो है वो जा रही है और अभी चलना पड़ेगा। इसमें जो आने वाली जो ट्रेन है मेरी वाली, इसमें 2 डब्बे आगे है और 2 पीछे हैं। तो जैसा भी है चलते हैं आगे और फिर चल के जो है वेट करते हैं। ट्रेन आती है फिर बैठते हैं। भाई बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। अभी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है और 11:15 या 11:30 बजे के आसपास आ जाएगी। देखते हैं ऑन टाइम रहेगी तो मतलब 11:15 या 11:20-25 पे 23 का वैसे टाइम है। देखते हैं कब तक आती है। और ये देखो भाई तो कुछ इस तरह से है लास्ट का कुछ मॉल वगैरह वापी रेलवे स्टेशन का। और इधर पे पूरा प्लेटफॉर्म है। ये फिलहाल भाई वापी से निकल चुके थे और अभी क्या है अगला स्टॉप जो है शायद वलसाड़ होगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा वलसाड़ है या और कोई है। और बोरीवली से ट्रेन बन के चली है। पहला स्टॉप उसका वापी था, इसलिए भाई सीट वगैरह तो ठीक ठाक मिल गई है। और वो टिकट अभी भाई कैंसिलेशन नहीं हुआ, शायद ये जर्नी जो है उस ट्रेन की पूरी समाप्त हो जाएगी, इसके बाद जो है कैंसिलेशन पे दिखाएगा। अभी भी बुक ही दिख रहा है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है, उसका मैसेज आ गया था।
तो भाई चलते हैं और अभी आप लोगों से सीधे मुलाकात होगी अहमदाबाद पे। करीब 2:30 बजे के आसपास ये ट्रेन पहुंच जाएगी, तो अहमदाबाद पे मिलते हैं आपसे। दोस्तों फिलहाल अभी मैं अहमदाबाद पहुंचने वाला हूं और लेटा हुआ हूं, और रश्मि भी जो है सोने में लगी हुई है। सीट मिल गई थी, तो ये देख सकते हो यहाँ पर रश्मि सो रही है, यहाँ पर मैं और आर्स जो है वो सो रहे हैं। आर्स भाई गहरी नींद में है, और चलो सोते हैं और उसके बाद मिलते हैं अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद में आ चुके हैं और अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है अहमदाबाद का। तो बैठते हैं, थोड़ी देर देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है हमारी नेक्स्ट ट्रेन आएगी। शायद एक ही प्लेटफॉर्म पे आएगी, क्योंकि इधर ही से जो है वो भी ट्रेन होके जाने वाली है। तो जैसा कुछ है देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये ट्रेन खड़ी हुई है भावनगर वाली, जो कि भावनगर जाती है, वेरावल भावनगर वाली है सर। तो ये ट्रेन, और यहाँ से एग्जिस्ट है दिया हुआ है। और भाई मेरे को ट्रेन देखना है, बट जो है यहाँ पे दिख नहीं रही कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे है। वहाँ पे जाके इंक्वायरी ऑफिस पे ही पता करना पड़ेगा। लेकिन घंटे का समय था, तो रेलवे स्टेशन के बाहर आए हुए थे। हमने कहा चलो कुछ चाय वगैरह पी ली जाती है, क्योंकि 1 घंटा है और स्टेशन के अंदर भाई चाय वगैरह उतनी अच्छी मिलती नहीं है। तो हमने कहा चलो बाहर ही से पी लेते हैं, टाइम भी था। और ट्रेन भाई जो उधना वाली ट्रेन थी, हिसार उधना वाली, तो वो नहीं वहाँ से चली है, पता नहीं क्यों नहीं चली है। और जो जिस ट्रेन को मैंने बुक किया था स्लीपर कोच पे, जिसका टिकट कैंसिल हो गए थे, वो ट्रेन जो है आएगी यहाँ पे करीब 3:30 बजे के, नहीं 4 बजे के आसपास आएगी। तो फिर उसी से निकलेंगे। तो उस ट्रेन को आने में अभी करीब 1 से 1.5 घंटे का समय है। भाई ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, इसलिए जो है मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ चल रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 2 एवं 3 प्लेटफॉर्म नंबर। बाकी चलो भाई चलते हैं। ये इधर पे है 2 नंबर और 3 नंबर, और वो ट्रेन खड़ी हुई है, उससे मैं आया हुआ था। चलते हैं और फिर बैठते हैं चल के, क्योंकि अभी काफी समय बाकी है। ट्रेन अभी जो है 5 किलोमीटर दूर है, बस आने ही वाली है। समय जो है वो 4:03 हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और ये है 3 नंबर, इसी पे आने वाली है। और देख रहे हो भाई अहमदाबाद पे काफी मतलब भीड़ भाड़ रहती है। सभी प्लेटफॉर्म में करीब 100-150 लोग हैं। तो भाई बस और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, मतलब 4, 10 या 15 के बीच में ही जो है गाड़ी आ जाएगी। और 15 मिनट यहाँ पे खड़ी रहेगी, 15 नहीं ज़्यादा खड़ी रहेगी, क्योंकि इसका यहाँ पे आने का टाइम जो है वो 40 है, मतलब 4:40, लेकिन आ जाएगी 4:10 या 15 पे। तो खड़ी काफ़ी देर रहेगी, फिर निकलेगी यहाँ से। तो चलो आती है, फिर बैठते हैं और फिर मिलते हैं, देखते हैं भाई इस बार जो है यहाँ से अभी 180 किलोमीटर के आसपास है। सीट वगैरह मिल जाए ठीक ठाक तो सही है, क्योंकि पिछली बार तो भाई पूरी ही सीट मिल गई थी, आराम से लेटे लेटे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इधर का देख लेते हैं, अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी आ चुके हैं आबू रोड पे, और ये ट्रेन देख सकते हो, ये ट्रेन है पूरी जिससे मैं अभी आया हूँ। और ये कुछ इस तरह से आबू रोड का आप लोग मॉल देख सकते हो, किस तरह से मॉल देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ से अभी 20 किलोमीटर दूर है, तो बस टैक्सी लेके चलना पड़ेगा। 20 से 30 रुपए का किराया लगेगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो देखकर कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। करीब 9 से 10 घंटे का सफ़र, 10-11 घंटे का सफ़र जो है वो हो चुका है। और अभी यहाँ से चलेंगे हम लोग अंबाजी, वहीं पे चल के रूम वगैरह ले लेंगे और फिर आज रुकेंगे, और कल यहाँ अंबाजी से वापसी का जो है सोच रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को सारी जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लो, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियो आने वाले हैं। मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।